दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के चकला गांव से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर चीन के सैनिकों को भारतीय सीमा पर हरकत करते हुए देखा गया है। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैसा महसूस हो रहा है भैया? चाइना से मिला है फोकले नहीं ना? दो एक दो वो लोग भी भाग के जा रहे हैं बीच से। मैं बोल तो रहा हूँ, हमारे को डर नहीं, उनसे हमसे ज़्यादा उनको डर है। हाँ वो तो है। अपने परिवार की एक ही संतान बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से मैं लोहित ज़िले से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो खबर आप अभी देखने वाले हैं उसे देख करके ये मैं पक्का कह सकता हूं कि हर एक भारतीय का, ख़ास करके जो बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, हमारे अरुणाचली है, उनका होश ज़रूर उड़ जाएगा। दोस्तों ऐसा पता चला है, अरुण भूमि को ऐसा पता चला है हमारे सूत्रों के ज़रिए से कि छगला गांव से 30-40 किलोमीटर और आगे वहां पर चाइनीज़ आर्मी की तरफ से बहुत सारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, ये जो हम कह रहे हैं इसके पक्के सबूत हमारे पास मौजूद है। जो हमारे सूत्र ने हमें ये जानकारी दी है कि छगला गांव से काफ़ी दूरी पर 30 या 30 किलोमीटर हमें बताया गया है, 30-40 किलोमीटर दूर में वो जो युवक है वो वहाँ पर जा रहा होता है। तो उसे लगता नहीं है कि उसे चाइनीज़ आर्मी मिल जाएगा, पर उससे अचानक से चाइनीज़ आर्मी जो है उसे दिखाई देता है। डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले जितने भी बार ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ आर्मी ने जब हमारे यहाँ के सिविलियंस को और कई बार युवाओं को यहाँ से पकड़ के वो ले जाते हैं, कई तरह का जो यातनाएं हैं उनको दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो वही सब याद आकर के वो वहाँ से नीचे की ओर भाग जाता है। लेकिन कहीं पर में छुप करके जो है वो ये सारी वीडियोस बनाता है ताकि लोगों को पता चल सके, खास करके भारत सरकार को जो है ये पता चल सके कि छगला गांव में क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात और एक है कि हर एक महीना जो है LRP भेजा जाता है। LRP मैं बता देता हूँ, लॉन्ग रेंज पेट्रोल जिसे कहते हैं। तो ये नियम के अनुसार एक जॉइंट पेट्रोलिंग होता है जिसमें कि आर्मी, ITBP, इंटेल जो INT कहते हैं, उनके जो सारे जवान हैं वो मिल कर के लॉन्ग रेंज पेट्रोल में जाते हैं और किसी भी तरह का जो गतिविधि होता है बॉर्डर पे उसको अपने आला अफसरों को वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिएगा कि क्या इस बार ये जो रिपोर्ट जो गया होगा क्या वो सही गया होगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही दिन में हेलीपैड बन जाए। आप अगर अभी वीडियो में अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वीडियो में हेलीपैड बन रहा है, डबल लेन का हाईवे बनता हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ये एक ही दिन में होना ये नामुमकिन है, मैं मानता हूँ। तो क्या जो आर्मी के जवान थे, हालांकि हम आर्मी के ऊपर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, आर्मी का कार्यनिष्ठा जो है, आर्मी जिस प्रकार से हमारा सहायता करता है, हमारा रक्षा करता है, उसको हम भलीभांति जानते हैं, हम उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट सही गया होता तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या होम मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, क्या उनको इस बारे में जानकारी पहले से दी गई थी? क्योंकि आप अगर वीडियोस में देखें, वीडियो में पता आपको चलेगा कि जो डिफेंस के भी कई सारे लोग आपको वीडियो में बात करते हुए सुनाई देंगे। बातों से ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन काम उन्हें देखने को मिलेगा चाइना की तरफ से। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा बात यह है कि देखिए जो 6.5 से लेकर के 16.5 किलोमीटर का रोड है, छगला कपापू वाला जो रोड है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी को या डिफेंस को मेन जो LAC है वहाँ तक जाना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक भी DC अंजाव के द्वारा
कंपनसेशन जो है लोगों को नहीं दिया गया है और काम का जो स्पीड है वो तो आप समझ ही सकते होंगे। हालांकि मैं गांव वालों का भी मैं इसमें दाद देना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कंपनसेशन नहीं मिला करके उन्होंने जो काम रोक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम अपने ढंग से अपने स्पीड में बिल्कुल चल रहा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंजाव की ओर से लोगों को अभी तक जो कंपनसेशन है पे नहीं किया गया। एक तरफ आप स्क्रीन में देखिए कि किस प्रकार चाइना जो है हमारे घर में घुस कर के रोड बना रहा है, हमारे घर में घुस के हेलीपैड बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ हम हैं जो कि अभी तक कंपनसेशन के लिए हम लड़ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये हमें अपना जो इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, अपने आप में हमें झांक कर देखने की आवश्यकता नहीं है? कि हमें मिली जानकारी के अनुसार एक जो छगला गांव का एक युवक होता है जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका नाम इस संदर्भ में लिया जाए। तो ऐसा होता है कि वो जो युवा है वो घूमने के लिए निकलता है घर से, अपने बस्ती से, अपने गांव से 30-40 किलोमीटर दूर। उसे ये पता होता है कि मैं भारत में हूँ, मैं चाइना में तो नहीं हूँ, और उसे कभी अंदाज़ा भी नहीं होता है कि अचानक से उसे चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स, चाइनीज़ गाड़ियाँ दिखाई देंगी। लेकिन जब वो चाइनीज़ आर्मी को देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो डर जाता है और तुरंत भाग करके नीचे कहीं छुप जाता है। लेकिन छुपते हुए भी वो ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये बनाता है। वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, ऐसा लग रहा है जैसे उसे, क्योंकि किसी मोबाइल का जूम कैपेसिटी इतना नहीं होता है, ये देखने में ऐसा आ रहा है कि किसी दूरबीन से किया गया हो, बाइनोकुलर या टेलीस्कोप जो भी है उससे किया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ आर्मी का मूवमेंट कितनी तीव्र गति से वहाँ पर हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, डबल लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जबकि अपनी साइड में यहाँ छगला जो अपना साइड है, भारत का साइड है, यहाँ पर अभी तक रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। तो कल के दिन में अगर चाइना के साथ में हमारा लड़ाई जो है छिड़ जाता है तो आप सोच के देखिए भारतीय जो सेना है उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, जो LRP होता है, जॉइंट पेट्रोलिंग होता है, क्या उसको सही ढंग से किया जा रहा है? अगर सही ढंग से पेट्रोलिंग किया जाता तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसका रिपोर्ट भारत सरकार के पास बहुत दिनों पहले, काफ़ी महीने पहले उनको मिल चुका होता, क्योंकि ये जो काम है ये 1 या 2 दिन में समाप्त हो पाना, कर पाना भी संभव नहीं है। क्या भारतीय सेना और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो पेट्रोलिंग है वो अच्छी तरह से किया जा रहा है? क्या अपने आला अफसरों को वो सही जो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर कल के दिन में युद्ध छिड़ जाता है तो क्या हो सकता है ये आपने देखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तालाब है जो कि जिस जगह को हदीगरा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल याद होगा गलवान में भी यही घटना घटा था, तो क्या ऐसा ही छगला गांव में भी घट सकता है? क्योंकि देखने में ऐसा ही लग रहा है कि हमारा तरफ से कहीं ना कहीं शायद कोई भूल चूक हो रहा है। क्या LRP जो है, जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल है, जो हमारा सुरक्षा एजेंसियां है, जो हमारा भारतीय सेना है, क्या उनकी तरफ से सही इसका आकलन किया जा रहा है, सही रिपोर्ट बनाया जा रहा है? और सबसे ज़रूरी जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, क्या बिल्कुल सही जो पेट्रोलिंग है वो किया जा रहा है? क्योंकि अगर किया जाता तो इस विषय में आपको ज़रूर पता होता पहले। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि चाइना जो है बिल्कुल हमारे घर के पास में आकर के रोड और हेलीपैड बना रहा है। तो चाइना का जो मानसिकता है ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है। पहले 1962 में भी हमारे साथ में एक बार लड़ाई हो चुका है, गलवान में भी ऐसा हुआ। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है। एक तरफ आप देखेंगे नेशनल मीडिया आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से दोस्ती का हाथ चाइना बढ़ा रहा है, लेकिन सच्चाई आप जब देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि आप ही का पड़ोस का ज़मीन जो है चाइना छीन के रखा हुआ होता है अपने पास में। और कितने खतरे में जो है छगला गांव के वासी या पूरा अरुणाचल या पूरा भारत इस समय है। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा और सुना, हमारा इस खबर को चलाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपने सैनिकों को कम आंके। हमारा इस खबर को चलाने का मकसद ये है कि हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ऐसे में अरुणाचल सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी इस विषय को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अरुणभूमि के पास जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है ये गलत
नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि अरुणाचल प्रदेश अगर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। लेकिन यह भी आप सभी को पता है कि हमारे सैनिक हमेशा ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार है और बॉर्डर पर तैनात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सैनिक ऐसे चीज को, ऐसे गलत काम को करने नहीं देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।